आज की बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई, लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि पीएम साहब और शरद पवार जी में कट्टर दुश्मनी है, ये तस्वीर एक छलावा है। तो क्या क्लियर करेंगे एनसीपी के लिए बीजेपी की दुश्मनी है या नहीं थी, और क्या एनसीपी के लिए बीजेपी अच्छी है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि राजनीति ये विचारों के आधार पे होती है। वैचारिक संघ के विचार, संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी के पार्टी के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। नदी के दो छोर कभी भी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। और बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक साथ आना असंभव है। मोदी के कट्टर दुश्मन है। महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध बने रहने चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि विपक्ष के लोगों के साथ जिस तरह से किसी गांव में पट्टीदारी का झगड़ा हो और उसी तरह का झगड़ा बन जाए, तो हमें लगता है ये राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, उनका आदर सम्मान होना चाहिए और हर व्यक्ति का एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल भी मेंटेन होना चाहिए। किसी दल के नेता के नाते जन समस्याओं को लेके सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से मिलने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है। Going into any Olympic Games, this is the best Olympic Games, I would say, as far as results would be concerned and performance also. 32 in the world, highest world rank. I'm going into an Olympic Games. So I'm sure I will pull off a few upsets, and which means that will get me to round of 16 or to the quarterfinals. And from there, with all you people cheering us, I'm sure we'll do our best. सब लोग जान रहे हैं आज की जो घटना है, एक आईएएस अधिकारी जो मुख्य सचिव रैंक के हैं, एससी एसटी थाने में लगभग जो है 5 से 6 घंटे बैठे हुए हैं। उनका एफआईआर जो है वो नहीं लिया जा रहा। आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में किस प्रकार का तानाशाही चल रहा है। अब बिहार के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि जो उन पे आरोप लगा है वो आरोप सही है या क्या है, उस पर जस्टिफाई करें भाई। जस्टिफाई तो बनता है ना। एक चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी अगर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा है, एफआईआर करने पे लगे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री को तो सामने आकर के बताना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। मुख्यमंत्री हैं तो कोई कंप्लेन नहीं हो सकता। ये तो पद का दुरुपयोग करना है। माननीय नीतीश कुमार जी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप सबने देखा है कि 2019 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे उठे, जहां जहां संघर्ष हुआ, जहां और जब किसी को तकलीफ हुई, तब उसके पास सबसे पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंचा। सड़क पर आपने आंदोलन की, जिनको पीड़ा हो रही थी
आपने उनके लिए आवाज उठाई। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा राहत का कार्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। चाहे दिल्ली से पैदल चलते हुए जो लोग अपने गांव की तरफ आए, उनके लिए राहत, खाना, उनके लिए मदद, आप लोगों ने उनको देश के अन्य शहरों से घर पहुंचाने का काम भी किया। और गांव-गांव में, चाहे पहली लहर में चाहे दूसरी में, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता ही खड़ा रहा। उसने हिम्मत दिखाई, चाहे कोरोना के डर से रुकना नहीं, आगे बढ़े और आपने राहत का कार्य किया। कई दिनों से लगातार जो टीकाकरण का कार्यक्रम है वो खंडित होता रहा है। केंद्र सरकार ने पहले तो राज्यों को जिम्मेदारी दी, फिर स्वयं जिम्मेदारी ली, लेकिन जिस संख्या में टीके उपलब्ध होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। इसको लेके भी पवार साहब के बीच में और प्रधानमंत्री के बीच में चर्चा हुई और उस पर भी गंभीरता से कोई एक नीति बनाई जाए, सभी दलों को बुलाकर कोई चर्चा की जाए, इस विषय पे भी चर्चा हुई। ये दो चीज़ें थी जिस पे पवार साहब की मीटिंग आज तय हुई। बहुत दिनों से ये मीटिंग होनी थी। आज समय मिलने के बाद पवार साहब उनसे मिले, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पवार साहब से मिले इस पार्श्वभूमि पे, या पहले मिले या बाद में मिले, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये कांग्रेस के नेताओं की जानकारी में है।
ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव ना हो ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और आगे भी टोक्यो में भी कोई दिक्कत ना आए उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी तिरंगे का मान सम्मान करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.